हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप्स और ये कार्बन चैप्टर की ही आगे वीडियो है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, देखिए पहले हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज। सच एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हीटेरो एटम। तो क्या होता है, आपको मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर आपका एक हमने कार्बन चेन बना ली है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है तो सब जगह पर क्या है, हाइड्रोजन एडिड है आपका। इस तरह से आपका हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया। अब फंक्शनल ग्रुप में होता क्या है, हम किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर और हम क्या करेंगे, एक हम फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे मैंने ये हटाया और यहाँ पर मैंने Cl पुट कर दिया, राइट। तो ये एक हाइड्रोजन से अलग है, ये एक हेटेरो एटम हो गया। ये क्या हो गया, जैसे इसमें बताया हुआ है, सच एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेटेरो एटम। हेटेरो एटम। अब इस एटम की वजह से इस एटम की वजह से क्या है, इस पूरे की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। इस पूरे की प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। दीज हेटेरो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। सो ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। बोलो हाँ या ना। अब देखिए आपका यहाँ पर आपके बहुत से फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। देखो इस पेज पर आपके, ये पेज नंबर 66 पर आपके फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। ये हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे क्लोरीन हो गया। इसी तरह यहाँ पर मैं हटाकर ब्रोमीन भी लगा सकता हूँ, ब्रोमीन भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। इसको हटाकर मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर OH ग्रुप लगाता हूँ, एक OH ग्रुप भी आपका यहाँ पर आ सकता है, तो ये आपका एल्कोहल ग्रुप बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपका एल्डिहाइड होता है, CHO ग्रुप। कीटोन होता है जहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड O आ जाता है। आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, जैसे कि चलो इसमें अभी चेंज नहीं करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा तो हम आगे चलते हैं। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर OH भी आ सकता है। हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे Cl आ गया। हम ऐसा भी बना सकते हैं कि लास्ट में आपका C डबल बॉन्ड OOH आ गया। तो ये सब आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसकी वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको होमोलोगस सीरीज़ बताने जा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, होमोलोगस सीरीज़। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए भाई, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में हम आपको बता रहे थे। डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? अ होमोलोगस सीरीज़ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में सब में सेम होगा। आप इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि इट हैज़ अ सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपकी सेम ही होंगी। इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। अगर हम एक सक्सेशन में जाते हैं, एक के बाद सेकंड पे आते हैं, तो जो हमें डिफरेंस मिलेगा वो CH2 का मिलेगा, राइट। या मास के हिसाब से जाएंगे तो कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन 2 है प्लस 2, तो 14 का डिफरेंस मिलेगा आपको मोलिकुलर मास में। ठीक है, जब हम सक्सेशन में जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए आपका, जैसे अल्कोहल है तो सभी में देखो OH ग्रुप आएगा लास्ट में, तो सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, CH3OH, C2H5OH और C3H7OH। अब देखो इस सक्सेशन में देखो डिफरेंस कितना है इन दोनों में। यहाँ एक तो कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। ठीक है, और बाकी फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम है। तो देखो सक्सेशन में CH2 का फ़र्क आ गया, इसे ही हम होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। अब देखो एल्केन का देखो, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है और C4H10 है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, CH2 का डिफरेंस आ गया। इन दो में डिफरेंस देखिए, फिर से CH2 का डिफरेंस आ गया, और इन दो में देखिए फिर से आपका CH2 का डिफरेंस आ गया। तो यही कह रहा है कि सेम फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है, सिंपल एल्केन्स हैं सभी। ठीक है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होगी। और
सक्सेशन में क्या है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है या 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस है। एल्कीन में देखिए C2H4 है, C3H6, इसमें भी देखिए आपका CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद आपका एल्काइन देख लीजिए, C2H2 है, C3H4 है, C4H6 है, इन दो में भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी आपका CH2 का डिफरेंस आ रहा है। आई गेस आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखो नोट्स में मैं आगे भी बात बता देता हूँ। ये नोट्स मैंने वीडियो नंबर 1 में आपके PDF लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एनी टू होमोलोगस डिफर बाय CH2 ग्रुप and difference in molecular mass is 14 units. They have same chemical properties. Why they have same chemical properties? Because they have got same functional groups. Yes or no? And they show gradual change in physical properties. Physical properties में gradual change आता है। gradual क्या होता है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। कैसे धीरे धीरे चेंज आ रहा है, क्योंकि आपका मास ज़रा सा चेंज हो रहा है, तो ग्रेजुअल चेंज आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकली प्रॉपर्टी सबकी सेम है क्योंकि सभी एल्कोहल्स ही हैं, सभी एल्केन्स ही हैं, राइट। सो ये आपका होमोलोगस सीरीज़ ख़त्म हो चुका है। आई गेस आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।